अमेरिका का 45th प्रेसिडेंट एक रियल एस्टेट बिलियनियर और एक भूतपूर्व रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अमेरिका और दुनिया में बदलाव करने का दावा करके उनके खराब सार्वजनिक छवि होने के बावजूद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता। वो हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये है उनकी दिलचस्प कहानी। आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म जून 14, 1946 में क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप है। उनके पिता का नाम फ्रेडरिक सी ट्रंप है और उनकी माता का नाम मैरी मैकलॉयड ट्रंप है। उनके पिता फ्रेडरिक ट्रंप एक रियल एस्टेट बिल्डर और डेवलपर थे और वो विशेषतापूर्ण मध्यम आकार के अपार्टमेंट्स क्वींस, ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड में बनाते थे। डोनाल्ड ट्रंप बचपन में बहुत ही दबंग थे। उनके माता पिता ने उनको 13 साल की उम्र में न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया, ये आशा करते हुए कि उनमें अनुशासन आएगा। ट्रंप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और साथ ही साथ वो एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। जब वो ग्रेजुएट हुए 1964 में, तब वो एक स्टार एथलीट थे। फिर उन्होंने फॉर्डम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 2 साल बाद वो वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस में चले गए और वहां से उन्होंने 1968 में इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। ट्रंप ने अपने पिता का व्यवसाय को अच्छे से समझा और वो भी एक रियल एस्टेट डेवलपर बने। जब तक वो एक छात्र थे तब तक ट्रंप अपने पिता के साथ गर्मियों में उनकी कंपनी में काम करते थे। उनके पिताजी की कंपनी का नाम था एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन। जब वो ग्रेजुएट हुए उन्होंने कंपनी का विस्तार किया और ये उन्होंने उनके पिता को ऋण दिलवाकर और उसके फायदे बताकर किया। व्यापार बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था और लाभ हर सौदे पर काफ़ी कम था। 1971 में डोनाल्ड ट्रंप को उनके पिता की कंपनी का नियंत्रण सौंप दिया गया और एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन को बदलकर उन्होंने उसका नाम रख दिया ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। वो मैनहट्टन भी आ गए और उन्होंने कई प्रभावशाली लोगों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाना शुरू कर दिए। उनको पता था कि अवसर बहुत थे और इसका फायदा उठाकर वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स लेने लगे और इससे उनका मुनाफा भी बहुत बढ़ने लगा। बहुत जल्द ही वो आकर्षित डिजाइन की बिल्डिंग्स बनाने लगे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपना एक स्थान बना लिया। पेंसिल्वेनिया सेंट्रल रेल रोड का दिवाला घोषित हो गया और उसके बाद ट्रंप को रेल रोड बनाने का मौका मिला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1973 में उन पर और उनके पिता पर यह आरोप लगे कि वो जब अपनी बनाई हुई बिल्डिंग्स में किराएदारों को रखते थे तब वो उनसे उनके वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे। ट्रंप ने जवाब दिया और कहा, हमने कभी भेदभाव नहीं किया और ना ही हम कभी करेंगे। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1975 में ट्रंप का केस खत्म हुआ और उनको बोला गया कि वो अपने एम्प्लॉयज को भेदभाव ना करने के लिए हमेशा सतर्क करते रहें। 1974 में रियल एस्टेट के भाव अचानक गिर गए और जमीनें और बिल्डिंग्स काफी सस्ती हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए ट्रंप ने एक पेन सेंट्रल होटल में इन्वेस्टमेंट किया। उसका नाम था द कॉमोडोर। द कॉमोडोर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से लगा हुआ था और वो बहुत ही उत्तम जगह पर था। उसके अगले साल उन्होंने एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हयात होटल कॉरपोरेशन के साथ किया जिसमें उनको 40 साल तक टैक्स बचाने का मौका मिला और उसके बदले में उन्होंने द कॉमोडोर को सुधारा और उसका नाम ग्रैंड हयात रखा। 1980 में जब ग्रैंड हयात खुला तब उसने गजब की आर्थिक सफलता देखी और डोनाल्ड ट्रंप पूरे शहर में प्रचलित रियल एस्टेट डेवलपर बन गए। 1979 में उन्होंने 5th एवेन्यू पर एक साइट लीज पर ली और वहां पर उन्होंने $200 मिलियन की एक बिल्डिंग बनाई जिसको बोला गया ट्रंप टावर। यह बिल्डिंग 58 मंजिला है और इसमें एक 80 फुट का झरना भी है। लग्जूरियस होने की वजह से इस बिल्डिंग में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी दुकानें खोल ली और ट्रंप देश भर में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने हॉलिडे इन भी खरीद लिया और एक हिल्टन होटल का कसिनो होटल भी खरीद लिया, लेकिन इसको जुए के लिए अनुमति नहीं मिली और फिर इसका नाम ट्रंप्स कैसल रख दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो होटल अटलांटिक सिटी का ताजमहल भी उन्होंने खरीद लिया जिसको 1990 में खोला गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने कई बार दिवाला घोषित कर दिया और उनकी कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। 2016 में ट्रंप ताजमहल बंद हो गया। उन्होंने फिर न्यूयॉर्क सिटी में कई बिल्डिंग्स खरीदी। कुछ बिल्डिंग्स सेंट्रल पार्क के पास थी। ट्रंप का व्यापार हमेशा से फायदे में नहीं रहा और उनको कई दिक्कतें भी आई।
उन्होंने एक एयरलाइन शटल भी शुरू की जो घाटे में रही और उसका भी दिवाला निकल गया। 1990 में जब जमीनों के दाम गिर गए तब ट्रंप $1.5 बिलियन से सिर्फ $500 मिलियन पर आ गए। लेकिन ये उतार चढ़ाव के बावजूद ट्रंप ने वापस फायदा बनाया और $2 बिलियन तक पहुंचे। ट्रंप की दिलचस्पी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी, उनको राजनीति भी काफी पसंद थी। 1999 से ही उन्होंने राजनीति में कदम रख लिया था। 2012 में उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा पे प्रश्न उठाए और बोला कि बराक ओबामा का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ और उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहां है। बराक ओबामा अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और यह बात शायद ट्रंप के गले नहीं उतरी। ट्रंप जातिवाद करने की वजह से कई लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं थे। 2015 में उन्होंने बोला कि वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहेंगे और रिपब्लिकन टिकट उनको मिला। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट का काम भगवान का सबसे अच्छा बनाया हुआ काम है। उन्होंने अपनी कई नीतियां बताई जो वो अगर प्रेसिडेंट बने तो लागू करेंगे और आखिर में हिलरी क्लिंटन और ट्रंप के बीच आखिरी फैसला होना था जो कि लोगों ने ट्रंप को ज्यादा वोट देकर फैसला उनके पक्ष में करवा दिया और वो अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन गए। इस बात में विवाद है कि उनकी जीत ट्रंप के खुद लोकप्रिय होने की वजह से है या फिर हिलरी क्लिंटन के प्रति जनता में नफरत की वजह से। लेकिन हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिंदगी में इतना पाया जितना एक सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तो ये थी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कहानी। आप किस व्यक्ति की कहानी अगले वीडियो में देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।